ऐसे ऐसे कितने पिलुआ फतिंगा आए और गए। तो मतलब ये पिलुआ फतिंगा है। हाँ, तो और क्या है लोग, ये और शिक्षा क्या है मंत्री लोग? है हाँ, तो और क्या है। मतलब शिक्षा मंत्री पिलुआ फतिंगा। हाँ, फतिंगा, और ये ऐसे ऐसे फतिंगा आते रहते हैं। ये बल्ब के सामने कितने फतिंगा आएंगे, क्या फड़फड़ाएंगे और होगा? चले जाएंगे। चले शिक्षा जाएंगे। मंत्री हैं। हमारे समझ से तो शिक्षा मंत्री नहीं है, ये अशिक्षा मंत्री हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री होते हुए भी जो प्रतिष्ठा मिला है हमारे तुलसीदास जी को, वो प्रतिष्ठा इनको कभी मिल जाएगा? छोड़िए ना बात, रामचरितमानस अच्छा से यदि कोई पढ़ लेगा और राजनीति में आएगा तो वो पूरे जीवन नहीं हारेगा। राम राज्य के आज भी हमारे देश के महात्मा गांधी ऐसे ऐसे आदमी, तो ये लोग रावण राज्य न हैं, ये लोग राम राज्य वाले तो है नहीं, रावण राज्य वाले हैं। तो रावण का राज्य, असुरों का राज्य चंद दिन चलता है, उसी तरह से असुरों को के सिद्धांत को लेकर के और थोड़े दिन राज करेंगे। फिर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बयान आया है कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है। चलिए उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, मगर अब पूरे बिहार में उनका विरोध हो रहा है। बिहार में ही विरोध नहीं हो रहा है, पूरे भारत में विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश से भी लोग कह रहे हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। उनके लिए क्या बोले हैं मैं बताऊंगा, मगर उससे पहले चलिए मैं एक हमारे साथ से भी ये रामचरितमानस का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, ये सारा ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। चलिए मैं इन्हीं से बात करता हूं, और ये भी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान ये भी सुने हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं। बिहार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो है ग्रंथ, वो नफरत फैलाता है। इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो शिक्षा मंत्री हैं ही नहीं, वो तो शिक्षा मंत्री हैं। कहीं से सुने हैं कि प्रोफेसर भी हैं वो, लेकिन कहीं से चीट उट लिख करके प्रोफेसर हो गए होंगे, या गलत तरीका से प्रोफेसर हो गए हैं। सरकार को उनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। क्यों कि यदि सरकार नहीं बर्खास्त करेगी तो मैं कहूँगा ये कि वो पूरे देश में एक माने किसी पद्धति के तरह वोटिंग करा ले, उनके पार्टी का जितना वोट नहीं मिलेगा उससे अधिक वोट रामचरितमानस को मिलेगा। क्या वो छोड़ देंगे अपना गद्दी? हम तो ये कहेंगे कि वो वोटिंग करा ले, और वोटिंग करा करके देखे कि रामचरितमानस को कितना वोट मिलता है और उनको कितना वोट मिलेगा। वैसे लोगों को लोग वोट देंगे महाराज। वो उनके पास क्या है? तुलसीदास जी का अपना लेखनी की ताकत है, और उनको जनता जिता करके 5 वर्ष के लिए भेजी है। 5 वर्ष के बाद लोग उस गद्दी गिरा देंगे, और दूसरे के धन पर जा करके और दूसरे के पावर पर बैठ करके इस तरह का उदंड भाषा बोलना अच्छा तो नहीं है जी। मतलब एक तो संवैधानिक पद पे हैं, और दूसरी बात कि वो पढ़े लिखे हैं। ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रोफेसर हैं, उसके बावजूद इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये लोग ये समझते हैं कि हिंदू धर्म का जितने ग्रंथ हैं या हिंदू धर्म के जितने संत महात्मा हैं, उन लोगों पर कुछ भी बोल दीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। ये लोग तो सीधा साधा होते हैं। वहीं किसी अन्य धर्म वालों के पुस्तक पर बोल करके देखे तो ये बोल दें किसी दूसरे धर्म के पुस्तकों पर, तब क्या स्थिति होती है। हुआ था नुपुर शर्मा थोड़ा सा कुछ बोली थी, तो उसके बाद पूरे देश हुआ था। कहीं उनको ये कहा जा रहा था कि इनकी हत्या कर देंगे हम, ये मिल तो जाए, अलग अलग बातों का प्रयोग किया था। मतलब ऐसा ऐसा भाषा बोला गया था उनके बारे में ना कि आप कहिए मत। मगर बॉलीवुड है, जो नेता होते हैं, जो मंत्री बनकर बैठते हैं, सत्ता चलाते हैं, पता नहीं वो क्यों हिंदू धर्म के बारे में कोई भी ग्रंथ उसके बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। क्या उनको ये नहीं लग रहे हैं? तुलसीदास का एक ही 2 ही चौपाई है जिससे पता चल जाएगा उनके सिद्धांत का कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपी रासम नहीं अधमाई, परहित बस जिन के मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। और उस व्यक्ति पर कमेंट करने का या उस व्यक्ति पर कुछ अनर्गल बोलने का अधिकार ऐसे ऐसे लोगों के पास है। वो पहला क्लास का ज्ञान नहीं है उनको, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के कैसे हो गए? पहले तो यूनिवर्सिटी को कार्रवाई करना चाहिए उनके ऊपर कि वैसा व्यक्ति को प्रोफेसर कैसे यूनिवर्सिटी बना दी, कौन किस व्यवस्था के तहत बने। उनको प्रोफेसर कहना भी अपराध है वैसा आदमी को, क्योंकि शिक्षा तो है नहीं उनके पास।
शिक्षा तो ये नहीं ना है कि किसी को हम गाली दें। यही बात महर्षि वेद व्यास जी लिखे हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपिंडनम, कि 18 पुराण में व्यास की 2 ही बात सत्य है कि हम अपने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने आहार से, अपने विचार से किसी को किसी तरह के, किसी जीव को किसी तरह के कष्ट न दें। अब वही विचार है महर्षि तुलसीदास जी का। और तुलसीदास जी नहीं है इस संसार में, अरे उनको तो गौरवान्वित होना चाहिए कि जो कवित्व शक्ति है तुलसीदास में, उसको विदेश तक ले लोग लोहा मानते हैं कि धन्य है तुलसीदास, कि जितना बाइबिल का आदर है हम लोगों के देश में, उतना हिंदुस्तान में तुलसीदास के रामचरितमानस का आदर है। लेकिन ऐसे अनर्गल अज्ञानी लोग, ये लोग क्या विकास करेंगे बिहार का महाराज? बिहार को पीछे ले जाएंगे। ऐसे लोग बिहार को पीछे ढकेल देंगे, बिहार का इन लोगों से विकास नहीं होगा। ये लोग मतभेद फैला करके, और उससे भी क्या मिलेगा इन लोगों? सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में है, उनका बयान ये आया है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, हम इनका इलाज करा देंगे। मानसिक संतुलन बिगड़ा नहीं होता। मानसिक संतुलन रावण का बिगड़ा था, मानसिक संतुलन ही कंस का बिगड़ा था, मानसिक संतुलन ही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का बिगड़ा था। उसकी स्थिति क्या हुई वो तो पूरे समाज देख रहा है। मानस ही उठा करके पढ़ लेना है कि क्या हुआ इस स्थिति। अब वही आज करने चले हैं। अरे ये क्या मिटाएंगे? ये हम लोगों का शाश्वत धर्म है। रामचरितमानस जो है वो मानव जीवन के बिल्डिंग का बुनियाद है, वो नींव है। रामचरितमानस का आचार विचार व्यवहार जो है वो तो छोड़िए ना बात। रामचरितमानस अच्छा से यदि कोई पढ़ लेगा और राजनीति में आएगा तो वो पूरे जीवन नहीं हारेगा। राम राज्य के आज भी हमारे देश के महात्मा गांधी ऐसे ऐसे हम राम राज्य बनाएंगे। लोग कहते हैं कि वही राज्य आना चाहिए, मगर वही राज्य की बात करते हैं। और जिस रामचरितमानस में राम का व्याख्यान किया गया है, उसी रामचरितमानस को कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला है। तो ये लोग रावण राज्य न हैं, ये लोग राम राज्य वाले तो है नहीं, रावण राज्य वाले हैं। तो रावण का राज्य, असुरों का राज्य चंद दिन चलता है, उसी तरह से असुरों को के सिद्धांत को लेकर के और थोड़े दिन राज करेंगे, फिर वही का वही हाल हो जाएगा इन लोगों का। वही हाल होगा। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, हम लोगों को पार्टी पौवा से काम नहीं है। कोई भी नेता हो यदि गलत करेगा तो जनता का पैसा और जनता का श्राप ऐसा है कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी खराब हो जाएगी। जा सुराज भय प्रजा दुखारी, सो नृप हो ही नरक अधिकारी। पक्का वो नरक का वही नहीं, उसका पीढ़ी भी नष्ट हो जाती है, पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा पीढ़ी। चलिए चंद्रशेखर जी, आप क्या कहते हैं? मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कवि कुमार विश्वास ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। ये भी कह रहे हैं कि उनको शिक्षा की जरूरत है, उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाया जाए। अब क्या वो शिक्षा ग्रहण करेंगे? मूर्ख हृदय नहीं चेत जो गुरु मिले विरंच सम, फले फूले नहीं बेत, कोटि जतन सिच कर मरिय। अब क्या वो चौथा पद में जाएंगे? क्या दौड़ लगाएंगे तो आर्मी में भर्ती हो जाएंगे? वो जब लड़कपन से उनका तो पता चल रहा है संस्कार का कि किस घर के हैं, कैसे माहौल में उनका पालन पोषण हुआ है, ये पता चल रहा है। इसी से हम दूसरे को आदर करेंगे। किसी को लोग बखान करते हैं कि फलाना आदमी बड़ा भला है, गए थे तो इतना आदर से, तो कम से कम मर्यादा से बोलना चाहिए। वो लोग हमारे महापुरुष हैं। कोई भी हो, किसी भी धर्म के संत हो या गुरु हो या कोई भी किसी भी धर्म का अच्छे अच्छे पुस्तक लिखने वाले लोग हों, वो अच्छा ही बात लिखे हैं, वो बुरा नहीं लिखे हैं। भले उसको लेकर के हम अनाप शनाप अलूल जलूल बातें करें अपने स्वार्थ में, वो लोग गलत नहीं लिखते हैं।
ये नहीं लिखते हैं कि किसी से आप बुरा व्यवहार से पेश आइए, बुरा कीजिए, किसी को किसी से बुरा बोलिए, वो लोग ये कभी नहीं लिखते हैं। ये बीच में पड़े हुए अनर्गल अनाप शनाप, इसी से क्या तो हम हिट हो जाएंगे, इसी से चर्चा में रहेंगे। अरे चर्चा में है ना, सुबह से ही चर्चा में, कल ही से चर्चा में चल रहे हैं। जिस तरह का बयान दिए हैं ये चर्चा में कल ही से आ गए हैं। यहाँ तक कि मतलब जितने भी लोग हैं बिहार के, चाहे वो कोई नेता हो या फिर जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अब उनके खिलाफ सड़कों पे उतर गए हैं। उतरेंगे लोग, उतरेंगे, अभी सड़कों पर नहीं उतरेंगे लोग। वो जो कोप है ना हमारे तुलसीदास जी की कोप है, वो त्रिकालदर्शित है, वो लिखे हैं, वही हो रहा है। लेकिन उनका कोप, उनकी आत्मा कहीं होगी, वो इतनी बड़ी श्राप देगी कि वो स्वतः उनको माने पीछे ही जाना है, आगे तो वो बढ़ेंगे ही नहीं। मतलब दो चीज़ें यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप देखते होंगे किस तरह से बॉलीवुड हिंदू धर्म को लेकर के टारगेट करता है। एक टारगेट जो नेता हैं हिंदू धर्म के, चाहे वो ग्रंथ हो या किताबें हो या फिर उसके बारे में टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं इस तरह का। और बॉलीवुड भी यही सब करता रहता है। आप देखे होंगे कि आमिर खान का एक फिल्म आया था, तो किस तरह से उसमें कहा गया था कि भगवान शंकर पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे भैया, हमें लगता है कि हम भगवान शंकर पे दूध चढ़ा रहे हैं तो हमारा अच्छा होगा, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मिली भगत है दोनों लोगों को। बॉलीवुड से, फिल्म दुनिया से बहुत ज़्यादा राजस्व मिलता है। किसी भी तरह का फिल्म को पास कर दीजिए या नेताओं को, उससे पैसा मिलता है। इसी चक्कर में दोनों आदमी हम चर्चा में रहेंगे। और अब वो कौन खान थे? आमिर खान कौन है? सनातन धर्म के उपदेशक क्या है वो सनातन धर्म के उपदेश करने वाला है कि शिव जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। उन पर बोलने पर क्या होगा? वो भी उन लोगों को तो स्वीकार करना चाहिए। वो लोग भी तो सनातन धर्मी ही हैं। उनके खिलाफ बोलिएगा तो सड़कों पे हर कोई सपोर्ट करता है। उनके साथ जितने नेता है वो खड़े हो जाते हैं। आप इस्तीफा दीजिए, ये करिए, वो करिए, बहुत सारी बातें होती है, आप देखे होंगे। पैसा है, पैसा पर लोग बिक जाते हैं। उन लोगों के पास इतना न पैसा है कि पैसा दे करके और कहीं जुलूस निकलवाएंगे, कहीं कुछ करवाएंगे। यहाँ हमारे सनातन में लोग त्यागी हैं। उन लोगों के पास पैसा नहीं है, उन लोगों के पास में दलाल नहीं है कि रोड पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। वो लोग तो भाई एक पाला पलानी में कहीं बैठे हुए हैं, बैठ करके राम राम कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, कृष्ण का नाम जप रहे हैं, विष्णु शिव इत्यादि मय देवताओं का जो जिस देवता का उपासक है वो जप रहा है। उस व्यक्ति को तो एक काम नहीं है। हमारे जो ईश्वर हैं, कोई भी इस संसार को चलाने वाला शक्ति है, वो शक्ति रहेगी, वो है, वो हमेशा रहेगा, उसको लोग मानेंगे। ऐसे ऐसे कितने पिलुआ फतिंगा आए और गए। तो मतलब ये पिलुआ फतिंगा है। हाँ, तो और क्या है लोग? और शिक्षा मंत्री है। हाँ, तो और क्या है? मतलब शिक्षा मंत्री पिलुआ फतिंगा। हाँ, फतिंगा। ऐसे ऐसे फतिंगा आते रहते हैं। ये बल्ब के सामने कितने फतिंगा आएंगे, क्या फड़फड़ाएंगे और चले जाएंगे। ये बल्ब का क्या होगा? बल्ब तो पूरा रात जलता रहता है। इसी तरह से रोज शाम होगा तो जलेगा, सुबह में बुझा दिया जाएगा। और इतने कितने फतिंगा आते हैं रात भर इसे, जैसे बल्ब पे पिलुआ फतिंगा उड़ते रहते हैं, उसी तरह ये लोग भी कभी कभी कुछ बोलते रहते हैं, फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ा करके फिर अपना रास्ता नाप लेते हैं। सोचिए कि वो प्रोफेसर हैं, क्या तुलसीदास जी को जो प्रतिष्ठा मिला है वो प्रतिष्ठा कभी इनको जीवन में मिल सकता है? ये शिक्षा मंत्री हैं। हमारे समझ से तो शिक्षा मंत्री नहीं है, ये अशिक्षा मंत्री हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री होते हुए भी जो प्रतिष्ठा मिला है हमारे तुलसीदास जी को, वो प्रतिष्ठा इनको कभी मिल जाएगा? चलिए, आपने सही कहा कि जो इज्जत प्रतिष्ठा तुलसीदास जी को मिला है वो इनको मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। क्योंकि वो क्या करके गए हैं और उनकी अभी तक कृतियाँ क्या है वो हर कोई जानता है। मगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये शिक्षा मंत्री का ये बयान आया है, पूरे बिहार में उनका विरोध हो रहा है, पूरे भारत में विरोध हो रहा है। अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं, उनको पद से हटाने की बात कर रहे हैं। उनको लोग ये कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे अशिक्षित हैं। आप समझ जाइए कि जब इस तरह का बयान कोई देता है तो यही लोग कहते हैं कि अरे ये पढ़ा लिखा नहीं है क्या? ऐसा बयान जब कहीं से कोई आता है तो एक ही शब्द निकलता है कि लग रहा है कि अरे ये पढ़ा लिखा नहीं है, बुर्बक है, इसीलिए कुछ बोलता रहता है। तो वही लग रहा है, प्रोफेसर है और इस तरह का बयान ये दिए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं
कि अगर उनको हिम्मत है तो किसी और धर्म के बारे में थोड़ा बोलकर दिखा देना, तब उनको पता चल जाएगा। हिंदू धर्म को लोग टारगेट करके इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह का बयानबाजी करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे ये राजनेता हो, चाहे ये नेता लोग हो, ये हर कोई हिंदू धर्म को ही टारगेट करता है। चलिए देखते हैं, उनसे ये लोग कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए, वो अपने बयान पे कायम है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उनका जीभ काट कर लाएगा हम 10 करोड़ रुपया देंगे। तो चलिए देखते हैं वो अपने बयान से मुकरते हैं, माफी मांगते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर बिहार सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो क्या कहते हैं उनके बारे में। उनसे जब ये पूछा गया कि इस तरह का बयान दिए हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है। उनको कुछ पता नहीं रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सड़कों पे युवा पीटे जाते हैं, वो भी उनको पता नहीं रहता है पटना में ही, और ये भी बयान दिए हैं तो उनको पता नहीं है। तो ये इस तरह का बयान वो देते रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है, वो पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। चलिए देखते हैं कि अब इसमें आगे होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।